तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का यार, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आपको शायद पता लग गया होगा पेट्रोल महंगा हो गया, बस उसी की वजह से थोड़ा परेशान था। तो मैंने सोचा था कि आज चलो निकल के देखूँ कि पेट्रोल महंगा होने के बाद काम पे कितना फ़र्क आया है, क्या अब कोई फ़ायदा है काम करने का या कहीं नहीं है। तो मैंने सोचा था सुबह सुबह निकलूँगा, और जो है बारिश ने आज काम ख़राब कर दिया। सुबह सुबह ये गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी भी साफ़ हुई है, तकरीबन धोने की ज़रूरत नहीं है, बारिश ने धो दिया। और बारिश की वजह से कूड़ा भी गली में ऐसे ही पड़ा है, सफाई भी नहीं करने आए। तो मैंने सोचा था कि आज आपको बताऊंगा कि क्या हालात वाक़यात हम काम के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी गाड़ी तो वाकई साफ़ हो गई है। तो बाकी बारिश रुकती है तो फिर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है आज काम। आती है कोई बचत या नहीं आती, यह नुकसान होता है। अगर आती है तो कम आती है कि ज़्यादा आती है। तो आज की वीडियो पूरी देखना, आज सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि 332 रुपये पेट्रोल होने के बाद काम में कितना फ़र्क आया है। तो बस बारिश रुकती है तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं आज। जी तो अल्लाह का शुक्र है, पहली राइड जो है मुझे मिल गई है PKLI हॉस्पिटल की। ये देखें, और सुबह सुबह का टाइम है और अब इन्हें लेने निकलते हैं, अब धूप भी निकल आई है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली राइड जो है वो आपके भाई ने एंड कर ली है, और मैंने उठाई ये कस्टमर फेयर पे ही है। उसकी भी एक वजह थी, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो है समझ ले कि पहली राइड कस्टमर फेयर पे उठाने की ना मेरी को मजबूरी थी। और वैसे भी यार आज के वक्त में ना समझ ले कि फेयर इंक्रीज़ करके राइड उठाना तो भाई साहब ना मुश्किल है, मैं कहता हूँ नामुमकिन ही है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन ही है किस्म का। इतना ड्राइवर यार, इतना ड्राइवर कि आप सोच नहीं सकते। इतनी राइड नहीं होती जितना ड्राइवर होता है। आप कोई राइड आती है, आप ऑफर करते हो, उसी टाइम या तो राइड गायब हो जाती है। अगर आप कस्टमर फेयर पे उसे वो करते हैं, ऑफर भेजते हैं, तो तब जाके आपकी एक्सेप्ट होती है। तो मेरे साथ अभी सेम यही हुआ है कि मैंने इसे जो है कस्टमर फेयर दी है और इसने मेरी एक्सेप्ट कर लिया राइड। और अब मैं जो है ये आपको दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी जो टोटल चली है ना वो चली है 37 किलोमीटर। ठीक है, आज आपको वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आज आपको मैं बता सकूं कि पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है वो काम में कितना फ़र्क आया है और क्या अब काम के हालात हैं। तो जिस काम के लिए आया हूं तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूं, और उसमें भी आपके एक फ़ायदे की बात है, आपको उससे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा आज हो जाएगा कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, क्या इन हालातों में गाड़ी आपको लेनी चाहिए। जो न्यू यूज़र आ रहे हैं, जो नए बंदे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आज ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। अभी मैं आपको सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको सारा जो है आपको करूँगा ब्रीफ के क्या इसमें आजकल हालात हैं इन ड्राइव के। यांगो तो यार मैं चला ही नहीं रहा, यांगो से बेहतर है कि बंदा काम ना ही करे, क्योंकि यांगो के जो फेयर्स है ना यार बहुत कम है, और यांगो के बोनस जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, लोगों के बोनस मर जाते हैं। तो वो बड़ी मजबूरी में जो लोग चला रहे हैं, ज़्यादातर मेहरान वाले चला रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस काम से आया हूँ और आज जो है मैंने किस मकसद के लिए सुबह सुबह फर्स्ट फेयर पे जो है कस्टमर फेयर पे सॉरी राइड उठाई है। फर्स्ट पे भी नहीं यार, फर्स्ट पे भी मुश्किल हुई है, तो मैंने ये कस्टमर फेयर पे उठाई है। तो भी मैं आपको फिर मैं मिलवाता हूँ, आपको एक बंदे से आज मिलवाना है और आपको थोड़ी डिटेल जो है उनसे भी लेके देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जिस काम से आया हूँ, ये ऑल्टो है। ये भी हमारे ना ड्राइवर भाई हैं, ये भी जो है इन ड्राइव के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। तो आज जो है इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ऑल्टो के साथ जो है इनका कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है और फ्यूल की प्राइसेस के साथ इनको कितना फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बड़ा पड़ा है यार, क्योंकि आपको पता है मेरी जैसे कि वो है कल्टस, तो कल्टस पे ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि मेरी गाड़ी 14-15 ही कर रही है। तो वहाब भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, क्या हाल है वहाब भाई? ठीक है। अच्छा तो वहाब भाई आपको कितना टाइम हो गया इन ड्राइव के साथ काम करते यार मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मैं तकरीबन 2016 से क्रीम के साथ यानी कि अटैच साथ चला रहे थे, 2-3 साल चलाई है। मेरा बेसिकली साथ सेल्फ का काम। सही। तो अभी जो हालात चल रहे हैं तो उसमें ये होता है कि जिस दिन गाड़ी ना जाए, या जिस तरह हमारी को बुकिंग होती है कि जी 2-3 दिन बाद बंदे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी 1-2 दिन फ्री होती है, उसमें फिर ये है कि हमारा क्रीम के साथ पहले चलाते रहे, एक्सपीरियंस है। तो फिर जो है ना गाड़ी हम ये है कि खड़ी नहीं होने देते, उसको अपना जो है ना चला लेते हैं।
सही। तो आपकी नज़र में सेल्फ वाला काम बेहतर है कि कंपनी के साथ काम करना चाहिए हमें? यार काम देखें, दोनों में अपनी अपनी यानी कि उसकी जगह है। हाँ बिल्कुल। सेल्फ में हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, वो यकीन करें 1 महीने में गाड़ी 1000 किलोमीटर भी नहीं चलाते। उस तरह देखें तो बहुत अच्छा है। फिर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो आपकी गाड़ी 2 दिन में 1000 किलोमीटर चला देते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उस लिहाज से देखें तो वो ये काम जो है ना बहुत बुरा है। यानी कि हर चीज में अच्छे और बुरे पहलू हैं, कंपनी में भी ऐसे ही है। हाँ। तो ये आप कह लें कि ये बात होती है वक्त की, कि जो है ना जिस टाइम में आप काम कर रहे हैं उस टाइम के लिहाज से जो है ना वो क्या उसका रिजल्ट है, क्या आउटपुट है। और दूसरी बात वहाँ भाई ये कि जब आपने गाड़ी चलानी स्टार्ट की थी तब जी। पेट्रोल के प्राइसेस क्या थे? भाईजान उदो तुसी कह लो 5 उंगलियां घ्यो च ते सिर कड़ाए च सी। यकीन करें करीम उस टाइम देता था बोनस, आपको याद होगा, नई नई कंपनी आई थी। हाँ बोनस दे रही थी। टारगेट होता था इनकी इतनी राइड्स आपने 2 वीक्स में कंप्लीट करनी हाँ। है। वो तकरीबन आप कह लें महीने का 48,000 रुपया बोनस देते थे। वाह। 24,000 रुपया होता था हाँ। 2 हफ्ते का, महीने का 48,000 बनता था। और मैंने मुझे याद है कि मैंने कोई बोनस इनका नहीं छोड़ा। सही। बोनस अलग होता था, कमीशन नहीं थे लेते, कि जो आपने लेना है वो सब आपका। वेटिंग चार्जेस होते थे, जितना कस्टमर ने कहीं रुकना है उसको आपको पर मिनट पैसे मिलते थे। अब तो यकीन करें आजकल जो हालात हैं ये धक्का लगाने वाला साहब ही है कि सारा दिन आप गाड़ी चला लें, शाम को आपको बचना 2-3 हज़ार रुपये ही है। ठीक है, ऊपर से जिस बंदे ने बैठना है उनने समझना जी मेरे प्यो दी गड्डी है। हाँ बिल्कुल, ये आजकल कस्टमर में बड़ा खास तौर पे जो है वो लेडीज बड़ा ही भाई ऐसे ही है। वो बच्चे, मेरा एक दोस्त है परसों आया हुआ था तो थोड़ा सा काम करवाना था, उसके भजन हैंडल जेनवन हैंडल जो है ना वो टूटे हुए थे। हाँ। वो कहता भाजी बच्चे खिंची रख देने की करिए। और वहाँ भी मैंने पेट्रोल का आपसे पूछा था, तब क्या प्राइस थी पेट्रोल की? पेट्रोल भाईजान ना ही पूछे, मैंने इसलिए इग्नोर किया पहले भी। अब तो आप भी कह लें मेरी आल्टो जो है ना मुझे कोई 20 की एवरेज दे रही है। ठीक है, तो मैं भी कह लें कि मजबूरी हो तो इसको चलाता हूँ। हाँ। वरना ये 12 खाती ही नहीं है। हाँ तो क्योंकि अब पेट्रोल प्राइस इतनी है, फेयर बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल 200, 300, 400 ये जो है ना फेयर आ रहे होते हैं, उसमें बताएं क्या करना है। तो वहाँ भी जो यंगू आई है नई कंपनी, आप उसके साथ कोई एक्सपीरियंस किया आपने? वो चला के देखी आपने? ओ भाई अल्लाह ही बचाए एंगो को लो ऐ फेयर ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ इंटरैक्ट बेहतर है, क्योंकि इसकी एवरेज आप कह लें 20 किलोमीटर की राइड 1000 रुपए से नीचे नहीं है। 1000, 1100, 1200 कमीशन निकाल के भी आपको 1000 रुपए मिल जाता है। यंगो में मैंने बंदे देखे हैं वो भाईजान 27 किलोमीटर की राइड करते हैं तो वो 800-900 रुपया फिर बन। हाँ, और बोनस भी नहीं उनको मिल रहे फिर आजकल। और सबसे बड़ी बात बोनस नहीं उनको मिल रहे क्योंकि उनको बोनस का झांसा दिया यार जाता ये है। बेसिकली मैं यही कहता हूँ, असल में ये फील्ड ज्यादा गंदी भी इसी वजह से हुई है कि हर बंदा कि देखे ना, कोई बंदा को 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है, वो देखता है कि यार ये तो बड़े पैसे हैं इसमें। हाँ। वो क्या करता है अपनी नौकरी छोड़ता है, इन ड्राइव पे, ऊबर, क्रीम, व्हाट्सएवर जो भी है उसमें आ जाता है। तो वो लोग इतने आ चुके हैं कि जहाँ भी आप अब जाएंगे आपको गाड़ियां इतनी मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे PKLI आप खड़े हुए हैं, मैं भी इधर ही हूँ। अब इधर किसी बंदे ने 500 रुपये फेयर डालना है, ठीक है, तो 10-12 किलोमीटर की राइड है, तो बेशक आप ना करें मैं ना करूं, कोई 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो 500 में भी ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जे कि उन्होंने लोग असल में फंस गए हैं, बैंकों से गाड़ियां ले ली हैं। हाँ 30,000। अब तो जिसने अब आल्टो लेनी है, अब कह लें कि डाउन पेमेंट 30% दे के भी जो है ना 50,000 से ऊपर किस्त बन रही है। अब मुझे बताएं बंदा कमाएगा क्या और करेगा क्या? वो भी असल में मजबूर है, उन्होंने इंस्टॉलमेंट देनी है, घर कुछ लेके जाना है। तो आम जुबान में उन्हें हम छापर कहते हैं, लेकिन छापर भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मजबूर है। हाँ, भाई उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना है, किस्तें निकालनी, घरों के खर्चे निकालने हैं। अक्सर लोग रेंट पे गाड़ियां लेके चला रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे कि आपके पास आल्टो है, जी जी, तो आप बता रहे हैं कि 20 किलोमीटर की एवरेज कर देती है। ऑलमोस्ट 20 से ऊपर भी, यानी कि कई आपने सेटिंग सही की है। हमारा असल में आपको बताया सेल्फ पे चलती है। हाँ सही है। तो और बंदा अपने लिहाज से चलाता है, मैं उसकी वेयर एंड टेयर जो है उस लिहाज से नहीं करते, वरना 24-25 एवरेज भी लोग निकालते हैं। सही है। तो जैसे कि अब मुझे कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि यार हमें बताएं कि हम कौन सी गाड़ी लें
और कौन सी गाड़ी जो हमारे लिए सूटेबल रहेगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आज यही था आपके साथ कि आपके पास आल्टो है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को ये बताएं कि उनको आल्टो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए इसके अलावा तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। यार मैं तो यही कहूँगा कि पहले ही बात है कि इंस्टॉलमेंट पे ना ही लें। सही, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त ने लिया, उसकी तकरीबन 8-9 लाख रुपया दे के जो है ना, उसकी इंस्टॉलमेंट बनी है 54-55 हजार रुपया। सही, ठीक है, ली उसने किस लिए कि अभी शादी हुई थी, उसने कहा चलो खर्चा चलेगा। अब वो बेसिकली आपका खर्चा नहीं चलना, वो आपकी बैंक की किस्तें निकलनी है। हाँ। ठीक है, अब उसने भी सेल्फ पे दी हुई है, दफ्तर के थ्रू 56,000 रुपये से मिल रहा है, तो वो किस्ती जा रही है। तो पेट्रोल के प्राइस के हिसाब से आज के दौर में ऐसा मुमकिन है कि साथ आप गाड़ी की किस्त भी निकाल लें और साथ जो आप अपना खर्चा पानी भी घर का भाई निकाल बहुत लें। मुश्किल है इसका। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि गाड़ी लें, कैश की लें। ठीक है, अगर किस्त पे लेनी भी है तो किस्त आपकी महीने की 20-25 मैक्सिमम 30,000 हो, इससे ज्यादा ना हो। और अब है। देखें कि और क्या दूसरा, कहते हैं, अब मैं पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो 331 रुपए जैसे कि 32 हो गए, 332 400 रुपए तक जाना है भाई। और जैसे कि आप बता रहे हैं 400 तक जाना। तो फिर मेरे तो ख्याल से जो मेरा मशवरा, मैं तो फिर यही कहूंगा कि अभी गाड़ी जो है लोगों को नहीं लेनी चाहिए, इसका इंतजार करना चाहिए या किसी और तरफ मूव करना चाहिए। हम लोग तो अक्सर खुद भी ना कि थक जाते हैं सोच के 2-2 घंटे यकीन करें राइड देखने के लिए यार एक एरिया में खड़ा होना पड़ता है। सही बात बताऊं, मेरा भी प्रोग्राम था गाड़ी एक और लेनी है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं, क्योंकि ये जब मैंने ये अब्दुल्ला भाई लिया, आपने यकीन नहीं करना, 29 लाख रुपए में 2 गाड़ियां आई हैं, कागज वगैरह डाल के शोरूम से डिलीवरी ली है हमने। इस टाइम एक गाड़ी आपको 29 लाख की पड़ रही है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाभी, आपने हमें नहीं यार, कोई मसला नहीं, इन्फॉर्मेशन मैं बल्कि गाइडेंस होनी चाहिए सबको, कि मैं यही कहूंगा यार किसी के पीछे ना लगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कोई बंदा आपको कह रहा है जी ये है वो है, ऐसे वैसे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आजकल जो एक और आपको बता दूं, ये इसकी भी मैंने एवरेज निकाली, इन ड्राइव पे अगर आप 6,000 रुपया पकड़ रहे हैं ना दिन का, तो उसमें जो फ्यूल का रेट है, आप कह लें आपका 3,032 का पेट्रोल ही पेट्रोल है। हाँ, तकरीबन 800-900 500-600 कंपनी ने ले लेना है, आपको बचना है 2,2500। और उसमें से भी आपने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के पैसे मेंटेनेंस के अलावा भी 6,000 आपने कर जो है अपने तरीके से पकड़ा है जी, क्योंकि कोशिश किया करें पिकअप करीब से करीब हो। हाँ, ठीक है, तो राइड को 50 और सस्ती भी हो, यानी कि हालात देखें कि कैप्टन ज्यादा है, वहां से आप कस्टमर फेयर पे उठा के निकलने की करें। हाँ बिल्कुल, ये छापर सुपर जो है ना, ये छापर कुछ नहीं होता। ठीक है 50-100 का ही फर्क है। हाँ, जहाँ कैप्टन ज्यादा है तो निकले यार, क्योंकि घंटा आपने वेस्ट करना है, तो 100 रुपया 150 भी ऊपर ले लेंगे, आपने वो 1 घंटा जाया किया। बिल्कुल, वहां से निकलें कहीं उस जगह जाएं जहाँ पे आपको राइड मिले। जिस तरह शाम टाइम आप गुलबर्ग चले जाएं जी, वहाँ पे आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर की राइड आप 300-300 में कर लें। हाँ, और छोटी राइड जो है मेरे छोटी ख्याल करें, से हाँ ज्यादा जी, प्रॉफिटेबल उसमें है। आप अपना देखें 500 मीटर 200 मीटर पे आपको मिल जाती है। मैं मालम है, साथ मेन बुलेवार्ड है, क्यूसन में मेन मार्केट है, छोटी छोटी बहुत राइड्स हैं। तो मैं तो यही करता हूँ, कभी शाम को उधर गुलबर्ग की राइड ली, वहाँ पे कोई 1500-2000 ऐसे ही पकड़ा। क्या आपका तेल लगना है 300-400 का, 1500 फड़ो, 1000 बचाओ, हाँ, मौजा करो। बहुत शुक्रिया भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की जो है मेंटेनेंस के पैसे अलग करने होते हैं, वो आपको कहने का और बताने का मकसद ये था कि अब इनके पास जो है वो आल्टो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ना जो है छोटे छोटे नुकसान होते रहते हैं। ये अब इनकी गाड़ी लग गई है, मतलब कि को 20-25-30 हज़ार रुपये का जो है अब इनका ये भी नुकसान है। देखो मैं इनके सही जा रहे LGS की गाड़ी थी, हाँ हाँ, उसने हिट की है। हाँ, अब वो यकीन करे रोने लग गया। हाँ, मैंने पकड़ लिया, मैं कहा भाई मेरी जेन्युइन गाड़ी है। हाँ, और देखें नुकसान देखें कि अब कसूर भी है, अब इसमें कह नहीं सकते कि इनका या किसी का। अब देखें, मैं उसको उधर मारता पीटता, उसके और बाकी कोलीग्स भी आ गए, मान रहे थे कि हमने गलती की है। हाँ, लेकिन अब कह रहे हैं यार उसकी तनहा थोड़ी है, किराए का घर है, बच्चे हैं, हाँ, बीवी बिल्कुल। है। अब वो हमारे दिल में कह ले रहम आ जाता है कि यार बदुआ ना लग जाए। हाँ, अब इसका क्लेम सिर्फ 5,000 रुपये दिया इसने। बिल्कुल। अभी बाकी जो ऊपर खर्चा होना है वो भी मेरी जेब से है, और जो डी वैल्यू है वो भी आपकी तरफ तो से ही है। ये बस हो जाता है। हालांकि हाँ। मेरे से गाड़ी अब बाकी देखने नहीं लगती, लेकिन ये उस दिन वो भी वैन वाले की गलती थी, और मजबूरन मुझे उसे छोड़ना पड़ा कि वो बाजी रोना शुरू हो गया कि जी मुझे माफ़ कर दें। हाँ, बस ये ऐसे ही है। आपको बताने का यही मकसद था कि गाड़ी की जो है मेंटेनेंस के पैसे भी वो आपको अलग करने पड़ते हैं, और आपको अपने माइंड में ये चीज़ भी रखनी पड़ती है
कि अल्लाह ना करे कल को कोई हादसा भी पेश आ सकता है, आपको गाड़ी के टायर बदलवाने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके साथ गाड़ी कभी हिट हो जाती है तो समझ लें 30-40 हज़ार रुपये आराम से एक बंदे का ना गाड़ी के ऊपर लग जाता है। आल्टो हो या नए मॉडल की कोई गाड़ी हो, हाँ कोई लोअर मॉडल हो तो उसका आप कह सकते हैं कि थोड़ा कम खर्चा आता है। अब जैसे कि मेरे पास कल्टस है, मैंने आपको बताया था उसकी स्क्रीन टूटी हुई है और रिसेंटली मेरा बम्पर भी टूट गया। अब मैं दिखाता हूँ गाड़ी की क्या हालत है। तो इसके ऊपर पैसे लगाना जो है वो फिर लाजमी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर देखे ना फिर वो गाड़ी की राइड बुक भी नहीं करता। ये मेरा बम्पर टूटा हुआ है, अब देखें ना गाड़ी आगे से देखने में कितनी अजीब लगती है, तो जिस बंदे के दरवाजे पे जाती है वो भी कहता है यार क्या ये अजीब सी गाड़ी आ गई है। और दूसरी बात ये जो मेरी स्क्रीन टूट गई, आप ये देखें एक ये जगह से टूटी हुई है, दूसरा डॉट जो है वो ये है और तीसरी यहाँ से। बस ऐसे छोटे छोटे भी नुकसान होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी प्रोग्रेस आपके साथ आज की अपनी शेयर करेंगे। अभी जो है मैं खड़ा हूँ PKLI हॉस्पिटल, तो यहाँ से देखते हैं दूसरी राइड का इंतज़ार करते हैं और उम्मीद है कोई अच्छी मिलेगी। तो इंशाल्लाह जैसी राइड मिलती है आपको अपडेट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी दूसरी राइड आ चुकी है, PKLI से ली है 1200 की फैसल टाउन, और अब इन्हें लेने जा रहा हूँ और 4 किलोमीटर जो है इन्हें लेने जाना है। तो हम निकलते हैं PKLI से, इन्हें पिक करते हैं और फैसल टाउन जाकर देखते हैं नेक्स्ट राइड कौन सी मिलती है इंशाल्लाह। ले जी भाई साहब, मैंने जो है ये जोहो टाउन फैसल टाउन आकर मैंने राइड ड्रॉप कर दी है और यहाँ के हालात कुछ यूँ हैं कि तकरीबन हो गए हैं, समझ लें आप मैंने 50 राइडों को ऑफ़र कर चुका हूँ अभी तक। तो अभी तक मुझे जो है ना कोई राइड नहीं मिली, ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है। असल में यार ड्राइवर बहुत ज़्यादा है ये देखें, और राइड भी जो है बिल्कुल कम शो हो रही है। एक आधी को राइड आती है तो आती है, वो भी दूर दूर से आ रही हैं। तो ये हालात है काम के। तो बाकी अब लगे हुए हैं, देखते हैं क्या बनते हैं, क्या हालात हैं। गर्मी से हाल पूरा हो गया, तो मैं शुक्र है पानी साथ लेके आया हूँ ठंडा। सर्दी आने वाली है बस, तो इंशाल्लाह फिर आएगा काम का मज़ा। लेकिन यार काम होना भी चाहिए, फिर काम का मज़ा आता है। ये नहीं कि बस सर्दियाँ आ जाए और काम ना हो, काम भी होना चाहिए, फिर काम का मज़ा आता है। आज वैसे मैं सुबह के टाइम काफ़ी देर बाद ही निकला हूँ, तो राइडें बहुत कम है, ड्राइवर बहुत ज़्यादा है। तो बस अल्लाह की आस उम्मीद पे, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, इंतज़ार में हैं। क्योंकि ये एरिया ऐसा है, जोहो टाउन भी साथ लगता है, इसका मॉडल टाउन भी लगता है, फैसल टाउन भी है, टाउनशिप भी साथ है। एरिया तो अच्छा है लेकिन राइड बहुत कम निकल रही है यार। ये देखें अब तो बिल्कुल भी नहीं थी, ये भी 1-2 आई हैं, फिर चली जाएंगी ये भी। बस यही हालात जा रहे हैं। और मैं दरख्त की छाँव में आ गई, ये दरख्त है मेरे साथ, इसकी छाँव ऊपर है। तो यहाँ पे आके जो है मैं खड़ा हो गया हूँ, साथ साथ पानी पी रहा हूँ। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह मिल तो जाएगी, उम्मीद तो है। ये 330 रुपये वाली राइड ऑफ़र की है, फेयर इसका 250 था, इसको 330 रुपये ऑफ़र किया। डॉक्टर हॉस्पिटल इसने जाना है, अल्लाह के बंदे ने इन्हें भी नहीं एक्सेप्ट की थी, फ्री लाइए थानू। बस यार यही हालात चल रहे हैं, आपके सामने ही है। छोटी राइडों पर भी नहीं यार कोई 150 ऊपर खर्चता, बड़ी राइडों को तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है। ऐसे ही हालात चल रहे हैं। 11:30 हो गया, बस वो उसको कोई ले गया शापर उठा के। शापर हम उसे कहते हैं कि जो कि पूरे पैसों में ले जाए, वो होता है जी शापर। कोई शापर हजरात उठा के लेके जा चुके राइड को, तो इंतज़ार में है कोई नई अच्छी राइड के। तो ये हालात चल रहे हैं राइडों के। ये इसको ऑफ़र करते हैं, देखना लो जी बंदे चमड़ने शुरू हो गए ने। 6, 7, 8वां मैं, 8 बंदे एक ही राइड पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, मेरी बारी कब आएगी। ये ऊपर आया फिर डॉक्टर हॉस्पिटल वाली राइड, उसको दोबारा ऑफ़र करके देखते हैं, किस्मत में हुई तो उठा लेगा। लो जी नहीं उठानी इसने भी। बस दुआ करना मेरे हक में, आज सुबह सुबह अगर निकल ही आए तो अच्छा दिन गुजरे मेरा। पेट्रोल के वैसे रेट बढ़े हुए हैं और आज मैं निकला भी इसी मकसद पे हूँ कि आप लोगों को पेट्रोल के रेट जो है वो अपडेट करूँ, उसके साथ साथ काम के हालात क्या जाते हैं आज लास्ट पे जो है हिसाब किताब करके आपके साथ शेयर करता हूँ। देख लें जी कस्टमर के हालात को, 6 से 7 दफ़ा ये बंदा राइड लगा चुका है। 280 रुपये इसका फेयर था, 340 रुपये इसको दे रहा हूँ। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितना, सिर्फ 80 रुपये का फ़र्क है और 80 रुपये फालतू ये बंदा नहीं खर्च रहा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या काम की सिचुएशन जा रही है। 80 रुपये नहीं फालतू खर्च रहा है ये बंदा, और इसे ये नहीं पता कि 260 रुपये की राइड और पेट्रोल 331 रुपये हुआ है। हद हो गई है यार लोगों की भी।
ये नहीं देख रहे कि एक बंदा गाड़ी जो है वो अपनी हमें दे रहा है, अपने आप को खुद ड्राइवर बना के हमारे पास, ये देखे फिर आ गया। सर डेट हुआ, कहता हूँ जी मुझे 260 में को लेके जाए। यार इसको कैसे समझाएं कि मैं फिर तुझे 330 340 ऑफ़र कर रहा हूँ और 331 रुपये का तो लीटर पेट्रोल है। इसमें से हमने कंपनी को भी कमीशन देनी है, फिर इसमें से हमने पेट्रोल भी निकालना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी निकालनी है, अपना एक्सपेंस भी निकालना है। तो बड़ा मुश्किल हुआ है यार मैनेज करना। मैं देख के आज परेशान हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं काम के। ओके जी, तो भाई साहब अब मैंने करनी है 3 छोटी छोटी राइडें। तो वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की, मैंने कहा बड़ी लंबी हो जाएंगी, आप लोग बोर ना हो जाओ। तो मुझे मिली थी एक, ये देखें, एक मुझे मिली थी 250 की, ठीक है, और फिर मुझे मिली थी एक 350 की, फिर एक मिली थी 350 की, ठीक है। और अब मैं आके खड़ा हो गया हूँ जी एम्पोरियम आ गया हूँ और टाइम हो रहे हैं 2 बज गए हैं। और 2 बजे आपको पता है फिर सुबह का बंदा निकला हो, नाश्ता किया हो, तो मैंने कहा गाड़ी में जैसे पेट्रोल की ज़रूरत होती है ऐसे मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। तो मेरी नज़र पड़ी वो सामने दाल चावल वाले एक रक्शे पे, तो मैंने जैसे ही पढ़ा तो मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं। और सामने वो जो है गन्ने के एक जूस वाला बैठा हुआ है, उससे जो है ठंडा ठार दिल बहार गन्ने का जूस पियेंगे और फिर जो है काम शुरू करते हैं। पहले जो है देख लेते हैं दाल चावल और कैसे है, खाने के काबिल हैं कि नहीं। दाल रहा है बंदा, लग तो अच्छे ही रहे हैं। ये दाल चावल कितने थे? हाफ दाल चावल हाफ से फुल 150। एक हाफ प्लेट ला दो। ये दाल चावल लेने लगो, दाल चावल खाते हैं, साथ कोई शरबत वगैरह या कोई ठंडा पानी वगैरह को मशरूब पीते हैं तो फिर थोड़ी एनर्जी बहाल होगी। फिर खा के तो फिर निकलते हैं और फिर जो है गाड़ी का सरफ मार के तो फिर राइड देखना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हाय हाय, ये जी आ गए अपने दाल चावल, शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं। अब खा के इधर जो है राइडों की प्रोग्रेस देख लेते हैं। बस हाँ, राइडें मिल ही जाएगी कोई ना कोई, एक छोटी मोटी को राइड पकड़ के यहाँ से एरिया चेंज करते हैं। यहाँ पर राइड मुश्किल से मिलती है, तो खाना खा के तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दाल चावल तो मैंने कर लिए एक ही दफ़ा मिक्स, और ये जो है अपना शरबत भी आ गया। ये गन्ने का जूस मंगवाया मैंने, बड़ा स्पेशल सा करके भेजा है, और है भी बर्फ़ वाला, फुल ठंडा सुकून हो जाएगा, ठंड पड़ जाएगी। तो जी एम्पोरियम से जो है मैंने राइड ली थी बैरियर टाउन की, कस्टमर फेयर पे एक्सेप्ट की थी, वो भी 860 रुपये की, और 20 किलोमीटर का सफ़र था। बस आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, कमीशन भी उसमें से जानी है, पेट्रोल भी जाना है। एम्पोरियम से बैरियर टाउन आया हूँ 860 में, वो कस्टमर फेयर पे, वो भी वहाँ पे खड़े हो के जलील हो गया था, वहाँ पे ड्राइवर बेतहाशा थे। एक बैरियर टाउन और दूसरा एम्पोरियम, ये 2 जगह ऐसी हैं कि आप लाहौर में 24 घंटे जिस मर्जी टाइम यहाँ पे आके देख लें, यहाँ आपको ड्राइवर बेशुमार ही मिलेंगे। कोई ऐसा टाइम नहीं होगा कि यहाँ पे कोई गाड़ियाँ ड्राइवर अवेलेबल ना हो, सिवाय ईद के दिनों में। तो अब जो है बैरियर टाउन आके खड़ा हो गया हूँ। यहाँ पे भी राइडों के हाल अल्लाह ही हाफिज़ हैं, ना ही होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। देखे ना, 7 किलोमीटर से राइड आ रही है, एक ये लगी हुई है 1.5 किलोमीटर से AWT सोसाइटी। यहाँ पे भी जाके फंसने वाली बात है यार, गर्मी से हालत आप मेरी देख रहे होंगे, क्या करे, क्या हाल हो गया। मुंह पे फुल पसीना और ऑयल आ चुका है, मेरी हालत इस टाइम फुल एंड हो चुकी है। तो मेरा ज़हन अब यही है कि गाड़ी यहाँ से कोई अच्छी राइड मिल जाए, वो करके लास्ट पे एक घर की पकड़ के तो फिर ऑफ करेंगे आज, और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। कैसी आज मेरी किस्मत रही, क्या मुझ पर बीता, पेट्रोल ने मुझे कितना अफेक्ट किया, पेट्रोल आपको कितना अफेक्ट कर सकता है। बस यही आज की मेरी, समझ लें मेरा एक मकसद था कि आज पेट्रोल के साथ देखें कि पेट्रोल हमें कितना कामयाब करता है और कितना आज हमें जलील करता है। फ़िलहाल तो मुझे अभी तक जलील ही नज़र आ रहा है, बाकी एंड पे हिसाब करेंगे तो फिर पता चलेगा क्या बनता है जी। तो जैसे आपको पता था कि मैं बैरियर टाउन खड़ा हुआ था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे राइडें जो हैं ना होने के बराबर ही होती हैं, बल्कि राइडें होती हैं, ड्राइवर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे।
एक जो है एम्पोरियम पैकेजेस और तीसरे नंबर पे बैरियर टाउन। इतना ड्राइवर था, यकीन करें वहाँ पे मैं 4 बजे का खड़ा हुआ था और तकरीबन मैंने शाम को 6 बजे वहाँ पे वो भी करीम ऑन करके वहाँ से मैंने एक राइड उठाई है। और सिचुएशन जो है अब बताने की आपको मतलब ये है कि आपने वो सुनी वीडियो के स्टार्टिंग में मैं मुलाकात की आई वहाँ भाई से, तो आपने उनका भी सारा एक्सपीरियंस उनके मुंह से भी सुना कि पेट्रोल के क्या हालात हैं और क्या इस टाइम वक्त जा रहा है कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा ये मैंने पहली राइड की थी PKLI हॉस्पिटल की, और ये मेरी आज की सबसे बड़ी राइड थी जिसका फेयर था 1440 रुपये, और इसमें से तकरीबन 37 किलोमीटर की मेरी राइड थी और तकरीबन आप समझ लें तकरीबन कह लें 101 घंटा और 40 मिनट ना मुझे टोटल लगे थे इस राइड को कंप्लीट करते करते। मतलब कि आपके 2 घंटे एक राइड में समझ ले वो गए। 2 घंटे की ये राइड थी, ठीक है। इसमें मेरा 890 रुपये का मतलब कि 900 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया, 200 रुपये जो है इन ड्राइव की कमीशन चली गई, 900 और 200 हो गया 1100, पीछे बच गए 340 रुपये। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मैंने गाड़ी 37 किलोमीटर चला के और 340 रुपये कमाया 2 घंटे की राइड करके। और सबसे बड़ी बात होती है राइड को ढूंढना। राइड इतनी मुश्किल से मिलती है, राइड ढूंढी अल्लाह अल्लाह करके। तो ये बात सलाह था, वो भी कस्टमर फेयर के ऊपर। तो आज जो है मैंने टोटल काम जो किया वो किया 6000 रुपये का। उसमें से समझ लें आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें से मेरा पेट्रोल कितना लग गया, मेरी इन ड्राइव की अर्निंग कितनी लग गई है। इस चीज़ का आइडिया आपको मेरी पहली राइड देख के हो गया होगा कि अगर मैंने 1400 1450 में मैंने 340 रुपये बचत निकाली है तो 6000 में मैंने कितनी निकाली होगी, ठीक है। तो आप इससे बेहतर आइडिया लगा सकते हैं। आप अपना कैलकुलेटर ऑन करके तो उसकी कैलकुलेशन अभी निकाल सकते हैं। तो मकसद अब यही है कि यार पेट्रोल के हालात अब बड़े बुरे हो गए हैं, तो अब LPG का ही कोई मुझे भी करना पड़ना है कोई सिस्टम। तो LPG का यार मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी समझ लें पैसों की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ। ज़ाहिर बात है आपके सामने यहाँ काम के हालात बड़े आवाज़ार हैं, तो काम हो तो बंदे के पास पैसे भी जुड़ते हैं। अब तो कामों के हालात ऐसे हैं कि जो बंदे ने पैसे जोड़े भी होते हैं ना वो भी खाए जाते हैं। तो अब बैरियर टाउन में तकरीबन मैं 2 से 2.5 घंटे खड़ा हूँ, 4 बजे से लेके तकरीबन 6:30 बजे तक, और एंड पे मेरी बिल्कुल एंड हो चुकी हुई थी। तो क्रीम के ऊपर जो है वो राइड आई है, लेकिन उससे मेरा घर तकरीबन था 7 से 8 किलोमीटर दूर। मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार चलो कोई गल नहीं, घर जाओ अपने पेट्रोल तो बेशक ना जाओ, कस्टमर के पेट्रोल तो चले जाओ। बस मैंने यही सोचा। वो वहाँ भाई ने भी आपको बताया कि पेट्रोल का यार मैं अब वो हर बंदे परेशान है। हमारा ना ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो काफ़ी बंदे ऐड हैं हम, तो हम मिलते भी रहते हैं, हमारी मीटिंग भी चलती रहती हैं। तो बस ये आज का मेरा टॉपिक था कि पेट्रोल के बारे में आपको बताऊं, और कुछ मेरा मकसद ये था कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि आल्टो के बारे में, वो भी मैंने आज आपको मिलवा दिया। वो बंदे का जो है बाय फेस आपको उसके मुंह से भी आपने सुना है कि उसका कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। तो बस आगे आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आपने गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरा काम था आपको मशवरा देना, आपको दिखाना कि काम के क्या हालात हैं, पेट्रोल के क्या हालात हैं, कस्टमर के क्या हालात हैं, ड्राइवर के क्या हालात हैं, राइड्स आती हैं कि नहीं आती। ये सारी सिचुएशन मेरी आपके सामने रही है। आपने दोपहर को मेरी एक वीडियो से अंदाज़ा नहीं लगाया, वो जो 260 रुपये वाली राइड थी मैं उसको 330 रुपये दे रहा हूँ, और 260 में और 330 रुपये में 70 रुपये का फ़र्क है। लेकिन उस कस्टमर ने 330 के ऊपर मेरी राइड एक्सेप्ट नहीं की। मकसद बात का सिर्फ इतना है कि कोई 70-80 रुपये फजूल जो है एक्स्ट्रा नहीं खर्च रहा आज के दौर में। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप 1500 रुपये वाली जो है राइड आप उसको 1700 या 1800 में लेके जाएं। मेरा तो मानना यही है, और वहाब भाई ने भी यही कहा, और हमारा भी जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि 2 से 3 किलोमीटर की राइड करें जो छोटी से छोटी हो, उसमें आपको बच्चा ज़्यादा। जैसे मैंने 200 वाली की, 250 वाली की, 350 वाली 2 की। यकीन करें 1500 वाली में से ज़्यादा ना 350 वाली 2 हो गई, और ये हो गए 700 और 250। समझ लें 950 में से मुझे 400 रुपया बच गया था उसमें, और वो मैंने 1450 की 2 घंटे की राइड की, और उसके अंदर भी मुझे कितने बचे 340 रुपये। आप इस बात से बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बड़ी राइड लेनी है कि छोटी राइड लेनी है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपने काम स्टार्ट करना है, या आप कर रहे हैं, या आपके पास गाड़ी है आप चला रहे हैं, या आपने लेनी है, तो छोटी राइडों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें। बड़ी राइड जो होती है उसके किलोमीटर ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें आप ये कह लें कि बचत आपको कम आ सकती है, कम आगे सकती आती ही कम है।
और मैं मेरी भी कोशिश यही होगी कि यार बड़ी राइड को ज़रा अवॉइड करूं और छोटी राइड पे ज़्यादा फोकस करूं। और एक मैं वो बात बताने लगूं कि जो बंदा हर किसी को नहीं बताता, ख़ास तौर पे मैं भी, ये मुझसे भी कोई पूछे ना तो मैं नहीं बताता, कि वो कई बंदे होते हैं ना, पूछते हैं यार काम करने का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से हमें राइड देखनी चाहिए, कैसे हम देखें राइड कि हमें पता लग जाए कि इसमें फ़ायदा होगा हमें या नुकसान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने 1 से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से राइड नहीं पिक करनी। हाँ, उस सूरत में कर सकते हैं कि जब आपने घर आना है, घर आने के लिए जब आप फाइनल अपनी घर आने के लिए राइड देख रहे हो और बिल्कुल आपके घर के करीब की है, या आपको पता है कि यार अब मुझे इजी एक्सेस है यहाँ तक, तो आप जो है फिर 3, 4, 5 किलोमीटर तक दूर की राइड ले सकते हैं। और अगर आप बात करें सारे दिन की रेगुलर अगर काम चल रहा है, तो आप अगर 3-4 किलोमीटर दूर से राइडें लेंगे तो उसमें आपको नुकसान है। और दूसरे नंबर पे जो मैं बात अब आपको बताने लगूँ, ये आप अपने माइंड में बात बैठा लें तो समझ लें आपको राइड उठाते हुए किसी राइड में नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। उसका तरीकाकार ये है कि आपने जब भी राइड ओपन करके देखना है, सबसे पहले आपने उसका पिकअप पॉइंट देखना है कि 1-2 किलोमीटर है तो ठीक है, अगर मीटर्स में है तो वो सबसे बेहतर है। और दूसरी बात आपने देखना है, अगर 10 किलोमीटर उसकी राइड है, यानी कि उसके पिकअप से उसके ड्रॉप ऑफ तक अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपने वो राइड 500 से 600 कम अज़ कम इतने में उठानी है। मकसद मेरा कहने का ये है कि आपको 10 किलोमीटर की राइड 500 में मतलब कि 50 रुपये पर किलोमीटर पड़ना चाहिए। तो 50, 55, 60 रुपये पर किलोमीटर, ये मैं मिनी की राइड आपको बता रहा हूँ। और जो होगी विद एसी वो तकरीबन आपने उठानी है 70-75 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 10 किलोमीटर की राइड है आपने 750 से 800 के दरमियान उठानी है। तो ये जो है बहुत बेहतर फेयर है, जिसमें आपको इंशाल्लाह समझ लगे 40% ना अर्निंग आएगी। अगर आप 800 की राइड लेते हैं तो उसमें कह लें कि आपको 350 रुपये बचेगा, 550 आपका लगेगा। 1000 रुपये की राइड लेते हैं आपको 400 रुपये बचेगा, 600 रुपये आपका लग जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी गाड़ी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी के लिहाज से जो है ये आपको बता रहा हूँ, अगर आप जाते हैं उसकी तरफ, आल्टो की तरफ जाते हैं, 660 सीसी की तरफ जाते हैं, और अगर मेरे वाली कल्टस ले लें, कल्टस या सिटी हो गई, होंडा सिटी हो गई, कोरे हो गई, मेहरान हो गई, अगर ये गाड़ियाँ आप चलाते हैं तो इनके अंदर अगर LPG लगी हुई है तो LPG के साथ ही आपको समझ लें सूटेबल है। अगर आप मेरी तरह पेट्रोल पे चलाएंगे तो बस समझ लें कि खुद को और गाड़ी को दोनों को थका के फिर घर आएंगे और एंड पे आके यार यही कहेंगे यार ये काम ही नहीं सही। काम नहीं हम कह सकते कि नहीं सही, असल में ये काम मांगता मेहनत। आज आपने देखा मैं सुबह 7 बजे से निकला हूँ और रात को 8:30 बजे घर आया, मतलब 13.5 घंटे मैंने काम किया है। और टोटल जो है मैंने 6,000 रुपये का काम किया। उसकी वजह ये है लोग 10-10, 12-12 हज़ार का करते हैं। उसमें आज राइडें बहुत कम थी, कस्टमर फेयर नहीं बढ़ा रहा था, कस्टमर हमारी मर्जी के फेयर में नहीं जा रहा था, ड्राइवर बहुत ज़्यादा थे, मंगल बुध को वैसे ही काम स्लो होता है। तो बस ये सिचुएशन थी। तो बहरहाल अब यही है कि इंशाल्लाह उम्मीद तो आगे जाके काम बेहतर हो जाएगा। मैं फिर आपको बता दूं 6,000 रुपये का मैंने काम किया है। मकसद इसका ये है कि मैंने 6,000 रुपये कमाया नहीं है, मैंने 6,000 रुपये टोटल कलेक्शन की है रेंट की, फेयर की। उस 6,000 रुपये से मैंने अपना फ्यूल अलहदा करना है, उस 6,000 रुपये में मैंने अपनी कमीशन कंपनी की निकालनी है, उस 6,000 रुपये में से मैंने इंजन ऑयल का एक्सपेंस निकालना है, फिल्टर का एक्सपेंस निकालना है, टायरों की मेंटेनेंस निकालनी है, मैंने हर चीज़ उसी में से निकालनी है, उस 6,000 रुपये में से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं लाता रहूँगा। और जो आपके सवालात हों, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बता दिया करें कमेंट में, मैं इंशाल्लाह वक्तन वो वीडियो जो है लोगों के साथ, जिसके साथ कहेंगे, जिस गाड़ी का रिव्यू कहेंगे वो भी कर दिया करूँगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में हर बंदे के पास हर किस्म की गाड़ी है। तो आपको अगर किसी चीज़ की, किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो मुझे बस दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें और जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो और आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।